नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसान नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा की। आपको बता दें कि यहाँ पर तल्ला सल्ट और पहुंचे यहाँ पर ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना जिंदाबाद के नारे लगाकर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। और वहीं रमसा के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज भंडार खोला और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सल्ट विधायक महेश जीना ने यहाँ पर किया है। और साथ ही विधायक महेश जीना ने यहाँ पर विद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अतिरिक्त कक्ष, विद्यालय भवन के निर्माण के लिए यहाँ पर 84 लाख रुपए की घोषणा की है। वहीं सल्ट विधायक महेश जीना ने यहाँ पर स्वर्गीय सुरेंद्र जीना के अथक प्रयासों और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। विधायक महेश जीना ने ग्रामीणों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं विधायक महेश जीना को यहां पर ग्रामीणों ने विद्यालय में एनसीसी खेलने के भी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आज हमारे तया में भंडारखोला क्षेत्र के अंदर एक स्कूल के अंदर हमारे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी के द्वारा उस वक्त स्वीकृति कराई गई थी। इसमें एक प्रयोगशाला, 2 कक्ष और एक पुस्तकालय का जो है निर्माण हुआ है। उसका आज कार्य संपन्न होने पे मैंने उसका शिलान्यास किया और आज उसको हमने स्कूल को हैंडओवर किया और भंडारखोला की सभी जनता को इस स्कूल के समापन। अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील मुख्यालय में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व कर्मी सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। कर्मियों ने यहां पर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है और आपको बता दें कि यहां पर सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। कहा कि लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। वहीं राजस्व उप निरीक्षकों और पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और साथ ही राजस्व सेवक संघ की यहां पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जो सहमति बनी थी उस पर आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इस दौरान राजस्व उप निरीक्षकों ने राजस्व निरीक्षक और साथ ही रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों का भी एकीकरण किए जाने, समान कार्य समान वेतन और साथ ही बताया जाए कि यहाँ पर जो है उच्चीकृत वेतनमान 1 जनवरी 2006 से देने और 16वें बैच के यहाँ पर राजस्व निरीक्षकों के यहाँ प्रशिक्षण और राजस्व क्षेत्र का पुनर्गठन कर उनकी सेवा नियमावली को जो है नियमित करने की मांग है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रांतीय जो अध्यक्ष हैं विजयपाल सिंह जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे 4 सूत्री मांग पत्रों के संबंध में उत्तराखंड सरकार को दिनांक 20/12/2021 को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे रजिस्ट्रार कानूनगो संघ और हमारे पर्वतीय पटवारी राजस्व पुलिस जो हमारा एकीकरण किया है। जनहित दिव्यांग सेवा समिति के तत्वाधान में स्वास्थ्य विभाग और साथ ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से ज्वालापुर स्थित वाल्मीकि धर्मशाला में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाने का कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्र में यहाँ पर जो है निवासार्थ दिव्यांग जनों ने यहाँ पर अपने विकलांगता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, एक नए प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया। कैंप में स्वास्थ्य विभाग के पैनल में डॉक्टर RP सिंह, ENT सर्जन डॉक्टर सुब्रत और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार रंजन और फिजियो डॉक्टर शिवम पाठक सहित यहाँ पर कई और डॉक्टर उपस्थित रहे। और चलिए बात करेंगे जोशीमठ की। आपको बता दें कि यहाँ पर बीते 18-19 दिनों से लगातार धरने पर बैठे वन सरपंच के संगठन के लोग अपने जो है आपको यहाँ पर बता दें कि सरपंच संगठन के लोगों का यहाँ पर कहना है कि वन विभाग के कार्यों में काफी धांधली हो रही है और साथ में काफी घूसखोरी भी की जा रही है, जिसको लेकर तमाम सरपंच संगठन लगातार कुछ दिनों से जोशीमठ तहसील प्रांगण में धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर वन सरपंच संगठन के लोग लगातार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो है 18-19 दिन हो चुके हैं और लगातार अपनी मांगों पर अड़ी हैं। वन सरपंच संगठन के लोगों की मांग है कि यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क द्वारा यहाँ पर कराए जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। 18 दिन है और अभी तक शासन प्रशासन का कोई आदमी हमारे साथ वार्ता के लिए नहीं आया। हमारी मांगे हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू किया जाए और वन पंचायत सरपंचों का तत्काल मानदेय लागू किया जाए और जो काम ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कराए जाए वो भी तत्काल बंद किए करवाए जाए और जिन जो 2017 से 2021 तक जो काम करवाए उनके तत्काल भौतिक सत्यापन करवाए जाए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में संपूर्ण
वन पंचायत सरपंच संगठन एक तो 26 से आमरण अनशन करेगा और चुनाव का बहिष्कार। संगठन का आज 18 दिन धरना प्रदर्शन का 18वां दिन है और हम लोगों का मांग है कि 2017 से आज तक जितने भी वन विभाग ने नंदा देवी नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत कार्य किया है उनका भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और तत्काल रूप से जो है कि वन पंचायत सरपंचों का मानदेय दिया जाए और जो है कि सरपंचों का ये मांग यह है कि उनका वन पंचायत के अधिकार दिए जाएं। जोशीमठ ब्लॉक का एक ऐसा गांव जो गांव यात्रा का मुख्य पड़ाव गांव माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाखी गांव की, जिससे पाखी गांव में यहाँ पर कुछ दिनों से पांडव नृत्य का भी आयोजन किया जा रहा है। जो पांडव नृत्य इस गांव में पिछले कई वर्ष बाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस भारी ठंड में भी यहाँ पर भक्तों की आस्था काफी भारी दिखाई दे रही है, जबकि पिछले दिनों यहाँ पर पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हुई थी और जिस कारण यहाँ पर निचले इलाकों में इस वक्त काफी ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बात करें तो पांडव नृत्य की, तो यहाँ पर इस बार कई ग्रामीण इलाकों में कई वर्षों बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे कलियर शरीफ की। आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव की मद्देनजर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र राठी और साथ ही धनोरी चौकी प्रभारी ने आगामी चुनाव को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान थानाध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने कहा कि यहाँ पर चुनाव के दौरान ज्यादा अफवाहें फैलती हैं, इस पर ध्यान ना दें और नशे का यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और साथ ही कोई भी व्यक्ति नशे का कारोबार करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गांव में शांति की व्यवस्था बनाए रखें। समस्या से यहाँ पर संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है जिससे यहाँ पर चुनाव में होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। धनोरी में कोरोना काल से में यहाँ पर जान गंवाने वाले दिवंगत की पत्नी और साथ ही बच्चों के यहाँ पर बीजेपी नेता और आपको बता दें कि यहाँ पर ओम बाय ओम ग्रुप के यहाँ पर चेयरमैन मनीष सैनी की तरफ से ओबीसी मोर्चा के यहाँ पर बीजेपी कोषाध्यक्ष अमित सैनी ने गुरुवार को पीड़ित के घर पहुंचकर 21,000 रुपए की सहायता राशि का एक चेक देकर परिवार का हौसला बढ़ाया। अमित सैनी ने बताया कि यहाँ पर धनोरी में एक निर्धन परिवार में यहाँ पर एक व्यक्ति की कोरोना काल में मौत हो गई थी। बीजेपी नेता मनीष सैनी ने यहाँ पर धनोरी में लगे बहुउद्देशीय कैंप में पीड़ित परिवार को 21,000 रुपए की सहायता राशि देने के यहाँ पर ऐलान किया था और आज बताया जा रहा है कि यहाँ पर परिवार को 21,000 रुपए की सहायता राशि का एक चेक दिया गया। पुरान कलियर के यहाँ पर रहमतपुर ग्राम के ही ग्रामीणों ने यहाँ पर गांव के पूर्व प्रधान और जिला पंचायत सदस्य पर गांव की ही सरकारी भूमि को कब्जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने यहाँ पर इसकी शिकायत पर हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि गांव के ही ग्रामीण नरेंद्र ने यहाँ पर पूर्व प्रधान पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शहीद पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर मोहम्मद शहीद गांव में ही लंबे समय से प्रधान रहे और साथ ही यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। उनकी तरफ से यहाँ पर गांव के यहाँ पर पानी की निकासी के नाले की सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है और साथ ही साथ गांव में यहाँ पर अन्य सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उनकी तरफ से प्रशासन को भी की गई, लेकिन इस पर कोई जो है कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया था। साहब के यहाँ डाली थी, उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की है और ये प्रधान शहीद है ना, ये 30 साल प्रधान रहा और अब कांग्रेस का जिला पंचायत भी रहा। इस पर जो है ना, इसने जो है ना अपने पास जो 203 नंबर है वो खड़े का नंबर है और इसने सारा का सारा दबा लिया और इस पर जो है ना, इस पर बहुत ग्राम समाज है, चकोमा भी और हर जगह इस पर ग्राम समाज है। इसने इतना भ्रष्ट फैला रखे। हमने हाई कोर्ट में डाली, फिर वहाँ से हाई कोर्ट ने आदेश किया है और उसकी कार्रवाई चल रही है। सतर्क थे, सजग थे, इन्होंने कार्रवाई करते रहे समय समय पर। जो भी जहाँ भी न सरकार का और हमारा सहयोग की आवश्यकता होगी वो हम लक्सर नगर की वृद्धाश्रम को यहाँ पर जो है मिल आवंटित अनुदान के उपयोग की यहाँ पर जांच करने टीम आश्रम पहुंची और छानबीन की और साथ ही आश्रम के कर्मचारियों और उसमें रहने वाले बुजुर्गों के बयान दर्ज कर जांच रिपोर्ट एसडीएम लक्सर को सौंपी है। एसडीएम ने यहाँ पर वृद्धाश्रम के यहाँ पर संचालक से जवाब तलब किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर एफआईआर कर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है।
कल्याण की तरफ से ना कुछ पैसा आया था 10 लाख रुपया, उसमें 6 लाख कुछ का भुगतान हो चुका है, 3 लाख कुछ का होना है, तो उसी के उसमें क्या कहते हैं जांच आई है। क्या देखा आपने? सर देख लिया क्या कहते हैं यहाँ पे कितने वृद्ध हैं क्या है, और अभी देख रहे हैं बिल। तभी कितने मतलब वृद्ध जो एक तो जो पहले थे, अभी इन्होंने क्या कहते हैं कह रहे हैं कि और अभी आए हैं, अब वो पता नहीं। जो मेडिकल वृद्धाश्रम है इसके बिलों के सत्यापन के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें नायब तहसीलदार, कोषाधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी हैं। तो उसमें जो उनके द्वारा जो बेड दिखाए गए उसकी संख्या 25 बताई गई थी, वहाँ पर बस सत्यापन में 15 ही पाई गई है। इसके अलावा कुछ उनके मेडिकल बिल दिए गए थे वो सत्यापित नहीं है, और उसके अलावा उनके द्वारा कुछ कैश पेमेंट भी किया गया जिसका कोई उनके पास संतोषजनक जवाब नहीं है। लक्सर के बालावाली के यहाँ पर किसानों को यहाँ पर गोली मारने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं, लिहाजा पुलिस अब उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की करने की तैयारी में है। पुलिस ने यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद गांव में आरोपियों के घर जाकर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया, और साथ ही यहाँ पर नोटिस के संबंध में पूरे गांव में मुनादी भी करवाई गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आरोपियों ने निर्धारित अवधि में यहाँ पर आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनकी सारी संपत्ति कब्जे में ले ली जाएगी। खानपुर के बालावाली गांव निवासी किसान ऋषिपाल पुत्र काला सिंह बीते यहाँ पर 16 दिसंबर को ट्रैक्टर लेकर घर से रायसी जा रहे थे। रास्ते में यहाँ पर कुड़ी भगवानपुर के बाजार में 5 लोगों ने किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के चचेरे भाई संदीप ने यहाँ पर जो है कलसिया निवासी अरुण सोनमोहन और साथी कुंवरपाल और साथी गांव के यहाँ पर आकाश के खिलाफ लक्सर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस उसी दिन से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसमें ये एक कुड़ी भगवानपुर में मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, उसमें वांछित अभियुक्त अभी तक फरार चल रहे हैं। तो उसमें हमारे द्वारा उनके वारंट लेकर और कुर्की की घोषणा कार्रवाई लेकर कार्रवाई की गई है कल, जिसमें हमने उनके घर में कुर्की चस्पा की गई। यदि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं होते हैं, सरेंडर नहीं होते हैं, तो उनके घर की कुर्की की जाएगी। लक्सर के हुसैनपुर गांव के ग्रामीणों ने यहां पर एसडीएम से मुलाकात कर गांव के राशन डीलर पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। कहा कि डीलर गांव के बजाय यहां पर 3 किलोमीटर दूर अपने गांव मुटकाबाद में यहां पर राशन देता है, और वहां भी 10% लोगों को यहां पर राशन मिलता है। एसडीएम ने यहां पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। उत्तराखंड किसान मोर्चा के सुधीर चौधरी ने लक्सर तहसील पहुंचकर एसडीएम वैभव गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने यहाँ पर एसडीएम को बताया कि उनके गांव के यहाँ पर राशन की दुकान 3 किलोमीटर दूर जो है मटकाबाद के यहाँ पर डीलर के साथ संबंध है, और डीलर को यहाँ पर हुसैनपुर का राशन उन्हीं के गांव में लाकर बांटने के आदेश हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुटकाबाद में ही 2 या 3 दिन राशन बांटते हैं, लिहाजा 90% यहाँ पर लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। जी कल मैं गया था राशन लेने, तो उसमें जो मेरा चाचा लड़का गए थे 2-3 मेरे से पहले गाँव के गए थे, उन्होंने सबको दे दिया। फिर मैं गया तो मुझे कहने लगा, उसने रजिस्टर में चला दिया, मुझे कहने लगा कि भाई राशन मिलता नहीं, कल को ले ली। मतलब हाँ भाई, ये मेरा भाई ले गया चाचा लड़का। उसने कहा कि भाई तुझे मना करी थी, तब ये बताया कहाँ मुझे आएगा। फिर मतलब कहा उसने, भाई ये मेरा भाई के भाई हो, घर में गाँव के राशन नहीं, मुझे मेरा क्या कर रहा है। उसने कहा कि मैं लेता नहीं, परसों भी ले लेगा तो अन्य जाकर जो करना कर लेता। ये है कि राशन डीलर की अनियमितताएं हैं। वो गरीब जो फ्री वाला आया था गरीबों के लिए लॉकडाउन में, वो भी उसने नहीं बांटा, कोई बुनियादी नहीं कराता, अभद्र व्यवहार करता है। तो हम चाहते हैं कि सभी को, जो भी वहाँ पर गरीब हैं, सभी को जिनके पास कार्ड हैं, उन्हें बेचारों को सभी समान मिले। और जहां एक और विदेश से यहां पर उत्तराखंड पहुंची युवती में यहां पर ओमिक्रॉन की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड की सीमाओं पर प्रशासन ने यहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्थाओं के यहां पर लाख दावे की जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इन दावों की पोल खोल रही हैं। जी हम आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर ने यहाँ पर पूरे देश में अपना जो है रुद्र रूप दिखा रखा है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर WHO की तरफ से तीसरी लहर आने की भी आशंका जताई है, और फिर भी प्रशासन आंखें बूंदे बैठा है। और उत्तराखंड के यहाँ पर नारसन बॉर्डर की यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ना तो यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी है, ना ही दूसरे राज्यों में यहाँ पर आने वाले वाहनों को यहाँ पर रोक रहे हैं। कोरोना का एक पेशेंट हमारे यहाँ मिला था, लेकिन उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गया है। ओमिक्रॉन का है ऐसा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसको देखते हुए हमारे क्षेत्र में
टेस्टिंग की भी बढ़ाई जा रही है। सभी जो टीकाकरण बचे हुए हैं उनमें तेज़ी लाई गई है और साथ ही साथ सभी रेस्टोरेंट्स, ढाबे, होटलों, ऐसी सार्वजनिक जगह हैं जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ टेस्टिंग करने को, सैंपलिंग करने को कहा गया है। जी देखिए, बिल्कुल सही कहना है। लोग थोड़ा सा, हम ये कह सकते हैं, उनके प्रति थोड़ा सा लापरवाह कहें या उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए भी अवेयरनेस की जा रही है कि लोग अब पुनः कोरोना के जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करें। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आप लोग यहाँ पर जो है रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में यहाँ पर इंडियन स्पेस वॉल्ट एवं रिसर्च ISVR के द्वारा यहाँ पर काउंटिंग रॉकेट को लॉन्च कर और साथ ही उसका टेस्ट का भी काम किया गया है। वहीं अंकित चौधरी ने यहाँ पर अपनी टीम के साथ मिलकर यह प्रयास उत्तराखंड में यहाँ पर पहली बार किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों को विज्ञान की आधुनिक तकनीक से यहाँ पर अवगत कराया जा रहा है। इस कार्य में रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के यहाँ पर चेयरमैन SK गुप्ता ने संपूर्ण सहयोग दिया और साथ ही अपने परिसर में यहाँ पर स्पेस लैब का भी जो है स्थान प्रदान किया है। साउंडिंग रॉकेट को यहाँ पर रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के यहाँ पर छात्रों की तरफ से चलाया गया है। एक एलुमनाई स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे यहाँ एक रिसर्च लैब, ये स्पेस इनोवेशन रिसर्च लैब के लिए एक लैब स्थापित की है हमारे कॉलेज के अंदर, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही। और इसके अंदर ये बच्चे कार्य कर रहे हैं और बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर उस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए। स्पेस में जाने के लिए रॉकेट्स बनाए जाते हैं और उन रॉकेट्स को लॉन्च करने की कोशिश की जाती है कि कितनी स्पीड पर और कहाँ तक जा सकता है, वो ट्रेजेक्ट्री फाइंड करते हैं। तो एक तरीके से ये जो है एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। रिसर्च एक हमारी छोटा सा स्टार्टअप है। मैंने 2019 में RC कॉलेज से अपना BTech पास किया। दैन उसके बाद हम लोग एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे। 2022 में मेरे को फैब में रजिस्ट्रेशन मिला। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नॉर्दर्न इंडिया जो हमारा पड़ता है उसके अंदर बहुत से लोगों को स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। रैदर देन कि हम लोग जब देखते हैं कि साउथ में जाएंगे, अगर साउथ इंडिया में जाते हैं अधिकतर साइंटिस्ट वहीं से तो होते हैं। और अभी यूरोपियन कंट्री की बात करूँ, बाहर के देशों में क्या हो रहा है, 6 क्लास से लेके अब क्लास तक सभी को स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है। तो हमने ये जो है SK गुप्ता सर जो हमारे चेयरमैन सर हैं, उनकी हेल्प से मैंने एक RC कॉलेज में छोटा सा लैब डाला तो जिसका नाम है स्पेस इनोवेशन रिसर्च सेंटर। हमारा मेन मोटिव ये है, हम लोग जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, हमारा यूथ ऑफ इंडिया को हम जो है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं। जिम हो, थिएटर हो, मल्टीप्लेक्स हो या फिर 18 साल से कम उम्र के बच्चे भावी भारत के हों, भविष्य हैं और पूरी गाइडलाइन का यहाँ पर पालन करते हुए कोचिंग चलाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर टाले होना चाहिए पंचायत चुनाव। नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर जो है कोरोना को लेकर बयान दिया और उन्होंने साथ ही कहा है कि यहाँ पर जो है कोरोना काल में हुए चुनाव से काफी नुकसान हुआ था। दहशत और साथ ही आहत को यहाँ पर देखते हुए पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर कहा कि कोरोना को लेकर जो है गाइडलाइन का सभी पालन करें, कोरोना को मात दी जा सकती है। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर इंदौर के एक मॉल में रेस्टोरेंट के यहाँ पर ओपनिंग के लिए पहुंचे अभिनेता विवेक ओबरॉय ने यहाँ पर इंदौर शहर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। हम सिर्फ हैट्रिक के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंदौर शहर एक नए आयाम बना रहा है। शहर की खास बात यह है कि यहाँ पर अब फिल्मों की शूटिंग होना भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस यहाँ पर शहर की खास बात यह भी है कि यहाँ पर शहर अपनी संस्कृति के साथ साथ आज के यहाँ पर मॉडर्न कल्चर के साथ भी आगे बढ़ रहा है। अभिनेता विवेक ओबरॉय ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वहां एक राजनेता नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर काम करते हैं। उन्हें सालों से जानते हैं और इसलिए यहाँ पर उनमें एक लीडर की यहाँ पर क्वालिटी भी देखी जा सकती है। वहीं राहुल गांधी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो इसका जवाब देकर किसी के भी बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं या उन्हें नीचे दिखाना नहीं चाहते, लेकिन वे एक इस सवाल पर जवाब निजी रखना चाहते हैं। रावल को नए वर्ष से ढेर सारी शुभकामनाएं। यूथ है आपके शहर में
बढ़िया काम कर रहे हैं। ईश्वर करे कि बहुत सक्सेसफुल हो इंदौर की इकोनॉमी में, इंदौर की नाइट लाइफ में, फैमिली लाइफ में। लोग यहाँ आए, यंगस्टर फैमिली इस जगह को एंजॉय करें। ईश्वर करे कि मैं जब अगली बार आऊँ तो यहाँ देखूँ जैम पैक फुल है और दिलीप रावत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत मजा आएगा अगर ऐसा हुआ तो। प्लीज। रतलाम जिले के आदिवासी अंचल सैलाना में यहाँ पर पुलिस को एक नवजात के झाड़ियों में यहाँ पर लावारिस होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस ने यहाँ पर एक नवजात को झाड़ियों से उठाकर बाल चिकित्सालय रतलाम स्थित यहाँ पर SNCU में यहाँ पर एडमिट किया है। कड़कड़ाती सर्दी की यहाँ पर वजह से नवजात की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर नवजात का उपचार लगातार जारी है। राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों को यह बताना जरूरी है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से विधिक साक्षरता के माध्यम से गरीबों और साथ ही गरीब किसानों की मदद की जा रही है। और अगर किसी गरीब किसान को भूमि संबंधी विवाद में यहाँ पर वकील की आवश्यकता है तो यहाँ पर जो है समिति निःशुल्क वकील उपलब्ध कराकर पैरवी करवाएगी। उक्त जो है बताया जा रहा है कि शिविर की यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे तहसील विधिक साक्षरता समिति के अध्यक्ष और साथ ही अपर सत्र न्यायाधीश KS शाक्या द्वारा यहाँ पर कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जो है वक्त करते हुए यहाँ पर कानून संबंधी जानकारियां भी दी गई हैं। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मोदी सरकार और साथ ही योगी सरकार गंगा सफाई अभियान चला रही थी और दूसरी तरफ जो है सुपीरियर शराब फैक्ट्री का गंदा शराब का पानी रामगंगा में छोड़ा जा रहा है। इतना गंदा पानी कि यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर उस पानी को पीने से कई भैंसों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जो है रूठा गांव में भी यहाँ पर कई लोग तो यहाँ पर दिल की बीमारी और आंखों की बीमारी का भी जो है निशाना बने हुए हैं। इस पानी की जो है झरपों से यहाँ पर सीधा नुकसान आंखों को होता है और ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर ट्रैक्टर जैसे ही लोहे के गेट ऐसे यहाँ पर ही गल जाते हैं। सोना चांदी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं ने यहाँ पर जेवरात पहना बंद कर दिया है, काला पड़ जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है और फसलें नष्ट हो रही हैं, पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। इस बारे में कई बार फैक्ट्री के यहाँ पर मैनेजर दिनेश कुमार मिश्रा से भी बातचीत की गई तो उन्होंने यहाँ पर पानी निकलने से मना कर दिया है, जबकि यहाँ पर वीडियो में जो है पानी को जाता हुआ देखा जा सकता है, जिसका जीता जागता सबूत भी देखा जा सकता है। इस नुकसान से लेकर कई ग्रामीणों ने यहाँ पर शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। हमारी जमीन है और दाद लायक जमीन है। हमारे दादाजी, उसके बाद पिताजी और अब छोटे भाई वहाँ पर ज़मीन देखते हैं। हमारा अपना मकान भी है। वहाँ पर जो फैक्ट्री का शराब का पानी आ रहा है वो वहाँ पर एक खर्रा बना हुआ है और वो पूरा खर्रा जो है गांव में बना हुआ है। वहाँ का पानी जो है उससे एक तो खर्रे में जो जिसे बोलते हैं उसकी झड़प निकलती है, उस झड़प से लोगों की आंखों में सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ रहा है तो आंखों में असर पड़ रहा है। आप नवजात शिशु से लेके और बुज़ुर्गों तक की आप जब आंखें देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि उनकी एज जो है, जो 30 साल की एज है, वो आपको 60 साल की या 70 साल की एज आपको लगेगी। तो स्वास्थ्य से बहुत बड़ा वहाँ पर खिलवाड़। आज हम मौजूद हैं सुप्रिया फैक्ट्री के कोने पर, जहाँ पर सुप्रिया फैक्ट्री का कहना है कि हमारा पानी वन विभाग में नहीं जाता। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए पानी वन विभाग में से वन विभाग की तरफ जा रहा है पानी, इससे जंगलों को नुकसान हो रहा है। ये सुप्रिया फैक्ट्री की दीवार है हमारे बराबर में, दिखाना चाहूँगा। वो देखो पानी वहाँ से निकल रहा है, गंदा पानी, और पूरा वन विभाग में बंद होते हुए जंगलों को पेड़ सारे आगे जाके सूख चुके हैं। वन विभाग का कहना है वहीं पर जो है वित्तीय लेन देन के सहारे जो है वन विभाग की हेल्प हो रही है और कह रहा है कि हमारे इसमें पानी नहीं जा रहा है। देखिए एक ये क्या है, जीता जागता सबूत है कि सुप्रिया इंडस्ट्री जो शराब की देसी शराब की फैक्ट्री है उसमें से ये पानी जा रहा है। वन विभाग कह रहा है कि हमारा पानी नहीं जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं, ये देखो पानी जंगलों में होते हुए आगे जाके पेड़ भी सूख चुके हैं, पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहीं पर प्रदूषण विभाग भी इस चीज़ को नकार रहा है कि नहीं, वन विभाग में पानी नहीं जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से एक बार और कहूँगा, ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है इधर, ये बिल्डिंग सुप्रिया फैक्ट्री, ये चिमनी भी ऊपर दिखाई दे रही है,
सुप्रिया इंडस्ट्री है, शराब की फैक्ट्री है ये। यहीं से पानी ये रस के भी आता है। बाकी अंडरग्राउंड उन्होंने नाला बनाया हुआ है, उस नाले में से पानी होता हुआ जंगल की तरफ जाते हुए उधर गांव रोटा लगता है, वहाँ पर भी पानी जाता है। लेकिन वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि जो है पानी आता है, लोगों के गेट तक वहाँ के गल गए हैं, इसकी झड़पें लगती हैं। इसका पानी में जब इसकी तीली डाली जाए माचिस की जला के, तो ये पानी जलता है। अब देखना ये होगा कि प्रदूषण विभाग कार्रवाई करता है या वन विभाग कार्रवाई करता है। सुप्रिया फैक्ट्री पर कौन सा विभाग कार्रवाई करेगा? कैमरा के माध्यम से ये प्रकरण मुझे संज्ञान में आ रहा है अभी। तो पहले तो मैं इसका पर्यावरण विभाग को पूरा जो है रिपोर्ट भेजूंगा और पर्यावरण विभाग की टीम पूरी जाएगी और रिपोर्ट करेगी, तथा वन विभाग से भी मैं इसमें जो है रिपोर्ट मांगूंगा और दोनों लोगों की रिपोर्ट के आधार पर और यहाँ पे एसीएम जो संबंधित होंगे उनसे भी जांच करवाएंगे। सभी संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर जो है जितना भी बनता है मामला उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ेगी तो उच्चाधिकारियों से आदेश लेकर के जो है उनकी फैक्ट्री को बंद भी कराया जाएगा। सर, सुनने में आया कि सुप्रिया इंडस्ट्री ने आरटीआर की ज़मीन पर भी कुछ कब्जा कर रखा है। इसका पूरा जांच करा करके तहसील के माध्यम से संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से अगर जो है अवैध कब्जा पाया जाएगा तो उसको नियमानुसार खाली करा दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।